नमस्कार, मैं श्रीमती नीरजा नामदेव, गवर्नमेंट डीके पीजी कॉलेज बलौदा बाजार से असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। मुझे एमएससी फोर्थ सेम पेपर थर्ड का टॉपिक मिला है डीफजिफिकेशन मेथड, जिसका पीडीएफ फॉर्म मैंने डाउनलोड कर दिया है साइट पे। और अब उस डीफजिफिकेशन के कुछ मेथड्स को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। डीफजिफिकेशन की आवश्यकता हमें फजी कंट्रोलर के कॉन्सेप्ट में ज़रूरत होती है। फजी कंट्रोलर 5 स्टेप्स में काम करता है, जिसके बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैं यह बताना चाहूँगी कि फर्स्ट स्टेप में कंट्रोल प्रोसेस को लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स डिफाइन करना होता है। सेकेंड स्टेप में फजिफिकेशन फंक्शन या फजिफिकेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। स्टेप थर्ड में आफ्टर फजिफिकेशन रेफरेंस रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, जबकि फोर्थ स्टेप में स्टेप नंबर 4 में फजी कंट्रोलर के अंतर्गत जो डाटा है वो हमें फजी फॉर्म में इन्फेरेंस इंजन के द्वारा फजी फॉर्म में प्राप्त होता है, और इस फजी सेट को डीफजिफिकेशन के द्वारा हम रियल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि आप पीडीएफ में देख पा रहे होंगे कि मैंने उसमें डिफरेंट मेथड्स एक्सप्लेन किए हैं, जिनमें से कुछ मेथड को यहाँ आपको मैं बताना चाहूँगी। जिसमें फर्स्ट मेथड है सेंटर ऑफ सम मेथड। इस मेथड के अंतर्गत हम एक्स स्टार की वैल्यू समेशन ऑफ ए आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ ए आई से ज्ञात करते हैं, जहाँ पर ए आई एरिया ऑफ पर्टिकुलर फजी सेट और एक्स आई एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है। इस पेज में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 3 फजी सेट्स मैंने डिफाइन किए हैं। फजी सेट C1, फजी सेट C2, फजी सेट C3, और जिनके एरिया का कैलकुलेशन यहाँ एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल के फॉर्मूले से किया गया है। फॉर एग्जाम्पल C1 कर्व के अंतर्गत 1/2 हाइट आप देख पा रहे हैं 0.3, और साथ ही साथ अगर हम उसके विड्थ की बात करें तो 5 - 0 + 4 - 1। ये जो आपका 4 - 1 है वो यहाँ पर पैरेलल वैल्यू के अंतर्गत लिया गया है, 4 - 1। सिमिलरली AC2, AC3, और अगर हम C1 कर्व के ही X1 की वैल्यू देखें तो जिसे मैंने अभी हाईलाइट किया था 1 और 4, उनका हमें निकालना है एवरेज 1 + 4/2। इट्स अ X1 2.5। तो हमें सभी वैल्यूज़ प्राप्त हो चुकी हैं। AC1, X1, इन सभी की वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट करने पर हमें प्राप्त होगा X स्टार 4.9। तो ये जो एक्सप्लेनेशन था वो था आपका सेंटर ऑफ सम मेथड। इसी प्रकार नेक्स्ट मेथड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड। यह मेथड में आप देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री ऑफ मेंबरशिप की वैल्यू की बात हो रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर इंटीग्रल फॉर्म में कैलकुलेशन होगा। तो इस एग्जाम्पल में 2 फजी सेट्स यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। अगेन ये ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में ही हैं, जिनका यूनियन आप थर्ड डायग्राम में देख पा रहे होंगे। यूनियन का कॉन्सेप्ट मैक्सिमम से रिलेटेड है,
इसलिए दोनों का कंबाइंड डायग्राम आप देख पा रहे हैं किस फॉर्म में प्राप्त होगा। तो जहाँ तक हम फॉर्मूले को अगर देखें तो हमें आवश्यकता है x और साथ ही साथ म्यू सी एक्स की। तो यहाँ पर एक म्यू सी एक्स का कैलकुलेशन यहाँ पर बताया गया है। इसकी वैल्यू 0 to 2, 2 to 2.7, 2.7 to 3, 3 to 4, 4 to 6 के लिए प्राप्त होगी, जिसका फर्स्ट कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। हम पिछली कक्षाओं में बहुत अच्छे से पढ़ते आए हैं, दो बिंदुओं के बीच दो बिंदु अगर हमें हैं प्राप्त हैं तो हम उस रेखा का समीकरण किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो हम वह ज्ञात कर रहे हैं y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 के फॉर्मूले से जो y की वैल्यू है वो आपकी आ रही है y इज इक्वल टू 0.35x, और यही रिजल्ट है आपका फर्स्ट वाला। इसी प्रकार प्रत्येक सेगमेंट की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करना है और उन कैलकुलेशन के आधार पर ही मैंने पहले न्यूमरेटर सॉल्व किया है। यहाँ पर जो आप रेंज देख पा रहे हैं 0 to 2, 2 to 2.7, 2.7 to 3, 3 to 4, सिमिलरली इसी प्रकार से आगे तक की वैल्यूज। तो सबसे पहले कैलकुलेशन हुआ है न्यूमरेटर का, थोड़ा है कैलकुलेशन, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्ट लिखा है चूंकि आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे भली भांति। वैसा ही डिनोमिनेटर में हमें आवश्यकता थी डिग्री ऑफ मेंबरशिप की, तो वह सिंपली हमने फिर से इंटीग्रल फार्मूले को सॉल्व करते हुए अगर देखें तो वो मिल गया आपको डिनोमिनेटर, और फाइनल रिजल्ट x स्टार इज इक्वल टू 3.187। तो ये है आपके दो मेथड्स। वैसा ही एक सिंपल सा मेथड मैंने लिखा है मैक्सिमा मेथड। इस मैक्सिमा मेथड के अंतर्गत